हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगला चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, पौधों और जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। तो ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा जो पिछला चैप्टर था जिसमें वास्तोस्पर्जन हमने पढ़ा, श्वासोच्छ्वास पढ़ा, ये सभी हमने पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो सभी वीडियोज़ आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिए। उसके बाद ये जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको आप कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, चलो अब इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, पादप और जंतुओं में क्या है नियंत्रण और समन्वय। हमारी जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म के साथ साथ ही हमारे शरीर में क्या होता है बच्चों, विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे एक जन्मजात बच्चा है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसके शरीर में हर चीज़ें ग्रो करने लगती हैं। लेकिन एक समय के बाद ये क्या होता है, रुक जाता है। कहते नहीं, जब एक जैसे कोई लड़की है, अगर वो 20-21 साल की हो गई तो क्या करेंगे, उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। कोई लड़का है 22-23 साल का हो गया तो उसकी अब लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो ये जो नियंत्रण है ऐसे ही पौधों में भी होता है। एक समय के बाद उसमें क्या होता है, रुक जाता है। जैसे लंबाई अगर बढ़ रही तो एक समय के बाद वो लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। तो इन सभी का सिस्टमेटिक नियंत्रण करता कौन है, हमारे शरीर में। जैसे हमारे शरीर में होता है वैसे पेड़ पौधों के शरीर में भी होता है। एक समय के बाद वो डेवलपमेंट होना रुक क्यों जाता है, क्या कारण है या क्या पदार्थ हैं जो कि उनको रोकने का काम करते हैं। तो यहीं पर हम ये वाला जो चैप्टर है वो समझने वाले हैं, पौधों में नियंत्रण और पादप और जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, अब नियंत्रण और समन्वय करता कौन है, तो यहीं पर आता है हार्मोन। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। तो नियंत्रण और समन्वय तो हमने पढ़ा, मतलब क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारी बॉडी या फिर जो पौधे हैं उनकी बॉडी में नियंत्रण करना। तो करता कौन है, हार्मोन करते हैं। अब हमें समझना है कि हार्मोन क्या होते हैं, पौधों में कैसे कैसे हार्मोन पाए जाते हैं, हम लोगों जीव जंतुओं में कैसे हार्मोन होते हैं, दोनों का अलग अलग वर्गीकरण, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहले समझते हैं कि हार्मोन क्या होते हैं। चलिए देखिए, हार्मोन शब्द का अर्थ है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। क्या शब्द है, इसका अर्थ क्या है, हार्मोन शब्द का अर्थ क्या है बच्चों, उत्तेजित करने वाला पदार्थ। मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो क्या कर रहा है, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जीव जंतु हों, उनके शरीर में क्या कर रहा है, उत्तेजना पैदा कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हमने क्या कहा है, हार्मोन शब्द का अर्थ है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। कौन सा पदार्थ है, उत्तेजित करने वाला पदार्थ है। तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इस शब्द को तो पहली बार किसी ने खोजा ही होगा। तो सबसे पहले इस शब्द की जो सर्वप्रथम इसका प्रयोग था वो किसने किया, स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया। कब किया था, सन 1906 में किया था। तो कई बार आपसे ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो अब आपके पास आंसर है, किसने किया, स्टार्लिंग ने किया। कब किया, 1906 ईस्वी में इन्होंने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, और हार्मोन शब्द का अर्थ बताया क्या होता है, उत्तेजित करने वाला पदार्थ। तो हार्मोन इन्होंने दो भागों में बांटा। एक तो हो गया पादप, दो भागों में इन्होंने इसको वर्गीकृत कर दिया। एक होता है पादप, एक होता है जैव। ठीक है, चाहे जंतु बोल दीजिए आप। ठीक है, इन्होंने दो हार्मोन्स को दो भागों में बांट दिए। एक होते हैं पादप हार्मोन, एक होते हैं जीव जंतु के हार्मोन। तो पादप हार्मोन क्या होते हैं, पादप हार्मोन वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं तथा संवहन ऊतकों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में संचरित होकर उनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। किसके द्वारा, संवहन ऊतकों के द्वारा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो पौधे होते हैं उनमें जो हार्मोन ले जाने का काम करता कौन है, तो कौन करेगा बच्चों, संवहन ऊतक करेंगे। कौन करेगा, संवहन ऊतक करेंगे। तो फिर से पढ़ते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जो हार्मोन है वो कार्बनिक पदार्थ है या अकार्बनिक है, तो आप क्या कहेंगे, कार्बनिक पदार्थ। क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। तो पादप हार्मोन की विशेषता क्या है या परिभाषा क्या होगी, पादप हार्मोन वह जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं तथा संवहन ऊतकों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में संचरित होकर उनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। अब पादप हार्मोन्स जो हैं इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो 2-3 विशेषता है, आप इसको नंबर करके लिख लीजिए। लिखिए नीचे कि पादप हार्मोन की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहले विशेषता लिखिए, ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। अब यहीं से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न यहीं से लगभग बनते हैं। क्या पूछा जाएगा आपसे, बताइए कि क्या जो है हार्मोन कार्बनिक होते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, या फिर आपको ऑप्शन दे दिया गया कार्बनिक, अकार्बनिक, जटिल, जो भी आपको ऑप्शन में मिले वहाँ आंसर आप क्या कर देंगे, कार्बनिक जटिल पदार्थ। तो पहली विशेषता क्या हो गई, ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी,
फ्लोएम द्वारा विभिन्न भागों तक पहुंचने का काम करते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा कि जो पौधे होते हैं उनमें जल और खाद्य पदार्थ दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, फ्लोएम और जाइलम। मैंने आपको याद भी करवाया था ट्रिक से। फ्लोएम का मतलब फल, मतलब खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ पौधों में कौन ले जाता है? फ्लोएम द्वारा जाता है। और जाइलम मतलब जा से जाइलम, जा से जल, तो जल कौन लेके जाता है? जाइलम द्वारा ले जाया जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हार्मोन होते हैं वो पौधों में किसके द्वारा जाते हैं? जाइलम के द्वारा जाते हैं। तो आपसे यहाँ पर भी सवाल पूछा जा सकता है कि पौधों में हार्मोन किसके द्वारा विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं? किसके द्वारा बच्चों पहुँचेंगे? जाइलम के द्वारा, नहीं फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, तीसरा दो लिखो, ये अल्प मात्रा में ही प्रभावशील होते हैं। तो हार्मोन जो होते हैं वो क्या होंगे? अल्प मात्रा में ही प्रभावशील होते हैं। तो आप ये 3 विशेषता लिखेंगे पादप हार्मोन की। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? पादप हार्मोन्स का वर्गीकरण पढ़ना है। तो आप पहले इतना नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हमें क्या देखते हैं कि जो पादप हार्मोन है उनका वर्गीकरण किस किस रूप में होता है। ठीक है, अब देखो वर्गीकरण, अब जैसे पादप हार्मोन क्या है? जो पौधों में बनते हैं उनका भी वर्गीकरण होता है। कुछ उनकी वृद्धि को बढ़ाते हैं तो कुछ उनकी वृद्धि को घटाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल वृद्धि ही बढ़ती चली जाएगी या फिर केवल उनकी वृद्धि होगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ हार्मोन होते हैं जो वृद्धि बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन बच्चों कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो वृद्धि को, मतलब जैसे एक वृद्धि समय पर हो गई तो वो उनका सिक्रेशन क्या हो जाएगा? अपने आप बंद हो जाएगा, जिससे उनका जो अपने अंदर विकास की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। पादप हार्मोन का वर्गीकरण हम करेंगे 2 तरीके से। एक होगा वृद्धि प्रवर्धक, एक होगा वृद्धि निरोधक। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन क्या होंगे? जो वृद्धि को बढ़ाएंगे। लेकिन निरोधक का मतलब क्या है? कोई चीज़ कम करना, और प्रवर्धक का मतलब कोई चीज़ बढ़ाना। तो प्रवर्धक का मतलब क्या होगा? जो हार्मोन उनकी वृद्धि को बढ़ाएंगे। लेकिन वृद्धि निरोधक क्या होगा? जो उनके जो वृद्धि है उनके उसको घटाएंगे, मतलब कम करेंगे। तो 2 तरीके के हमें मिलते हैं पढ़ने को। एक तो होता है वृद्धि निरोधक, एक होता है वृद्धि प्रवर्धक। अब वृद्धि प्रवर्धक के कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के आगे लिखिए कि ऐसे हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। तो इसके एग्जाम्पल लिखेंगे आप। एक तो होता है जिब्रेलिन और दूसरा लिखिए साइटोकाइनिन। आपसे सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय प्रश्नों में कि मान लीजिए नाम दे दिया गया कि ये है जो पादप हार्मोन, उसका एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है? साइटोकाइनिन। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये काम क्या करता है? वृद्धि को बढ़ाता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि ये कौन से हार्मोन है? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है कि वृद्धि निरोधक हार्मोन है, या बोलेगा दोनों है, या हो सकता है कह दे ऑप्शन में कि दोनों नहीं है। तो आप क्या कहेंगे बच्चों? साइटोकाइनिन जो होता है वो वृद्धि प्रवर्धक का काम करता है। अब उसके नीचे लिखेंगे वृद्धि निरोधक, उसमें लिखेंगे ऐसा हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को कम करता है, उनका निरोध करता है। निरोध का मतलब क्या होता है? कम करना। क्या होता है? कम करना। ठीक है, और इसका मतलब बढ़ाना। तो वृद्धि को क्या करेंगे? कम करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? वृद्धि निरोधक हार्मोन कहेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बच्चों बताया था कि ऐसा कौन सा हार्मोन होता है, एकमात्र हार्मोन जो कि क्या होता है? गैसीय अवस्था में होता है। बाकी जो होते हैं वो तरल पदार्थ के रूप में होते हैं, लेकिन एक ऐसा मात्र हार्मोन है जो कि क्या होता है? गैसीय फॉर्म में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। उसे हम क्या कहेंगे? एथिलीन कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? अभी मान लीजिए मैं ही आपसे पूछ लूँ कि जो एब्सिसिक एसिड है वो कौन सा हार्मोन है? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है कि वृद्धि निरोधक हार्मोन है? तो आप बच्चों क्या कहेंगे? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है। नहीं, वृद्धि निरोधक हार्मोन है। क्या है? वृद्धि निरोधक। एब्सिसिक एसिड कौन सा हार्मोन है बच्चों? वृद्धि निरोधक हार्मोन है। ठीक है, क्या करेगा? ये विकास को कम करेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। तो पहले कुछ हार्मोन अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 4 हार्मोन का जो काम है, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लो हमने लिखा कि वृद्धि प्रवर्धक में 2 एग्जाम्पल लिखा, वृद्धि निरोधक में भी 2 एग्जाम्पल लिखा, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो हमें पढ़ना है। वो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है, और वहाँ से हमारे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर लिख लेंगे एक्जिन। क्या नाम है इसका बच्चों? एक्जिन। क्या बोलेंगे आप इसको? एक्जिन। जिसको हिंदी में लिखना है वो ऐसे लिखेंगे, जिसको इंग्लिश में नाम लिखना है वैसे लिखेंगे, दोनों लिख सकते हैं आप। तो पहला नंबर लिखिए एक्जिन। ये क्या करते हैं? ये पादप हार्मोन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पौधों के ऊपरी सिरों पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं बच्चों? ये पौधों के ऊपरी सिरे पर बनते हैं।
मुख्यतः वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, कम करना नहीं, आप बोलेंगे नियंत्रित करना। ठीक है, तो क्या कहेंगे? एक्जिन जो हार्मोन होता है वो क्या होता है? सबसे जो पौधे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ऊपरी जो पौधा होता है उसके सबसे ऊपरी भाग में बनता है। काम इसका क्या होता है? वृद्धि को नियंत्रित करने का इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एक्जिन हार्मोन के मुख्य कार्य। क्या लिखेंगे आप? एक्जिन हार्मोन के मुख्य कार्य। तो मुख्य कार्य में लिखेंगे कि एक्जिन हार्मोन के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला नंबर क्या है? पौधों में पुष्पन को प्रेरित करते हैं। आप सोच कर देखिए, आपको अगर देखो क्या होता है, अगर आप खुद से अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करेंगे तो हर एक चीज़ का आपको सलूशन मिलता चला जाएगा। अब आप पौधों को ध्यान से देखिए, सोचिए कि इसमें ऐसा क्या चीज़ होता है जो इसमें फूल आ जाता है। तो पुष्पन को कौन प्रेरित कर रहा है? एक्जिन नाम का हार्मोन। अब आपको जब भी कोई फूल दिखे तो आप तुरंत दिमाग में आपको आ जाना चाहिए कि जो फूल बन रहा है ये किस हार्मोन की वजह से बन रहा है। पौधों में जो फूल बन रहा है वो किस हार्मोन की वजह से बन रहा है बच्चों? एक्जिन हार्मोन की वजह से। अब आप जब भी फूल देखेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि एक्जिन हार्मोन क्या करता है? पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है। चलिए अब दूसरा कार्य आप करेंगे, क्या लिखेंगे? कुछ ऐसे ऑक्सिन का उपयोग क्या होता है? बीज रहित फलों के निर्माण में किया जाता है। कभी आपने सोचा है, जैसे मतलब केला होता है उसमें तो बीज नहीं होता है, लेकिन उसमें दूसरे कैसे फल आ जाते हैं? बिना बीज के तो फल बनता नहीं है। तो कुछ ऐसे हार्मोन हैं जिनका हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? उन फलों में बीज तो नहीं होगा, लेकिन क्या करेंगे हम? और फल का निर्माण कर सकते हैं। तो उस कौन सा हार्मोन आएगा बच्चों वहाँ पे? एक्जिन नाम का हार्मोन। अब तीसरा कार्य लिखिए, फल को पेड़ों से गिरने से बचाने का काम करता है। अगर क्या कर दें हम इसको पेड़ के ऊपर इसका छिड़काव कर दें तो क्या करेगा ये? फल जो होंगे, जो छोटे छोटे फल लगे होते हैं, कई बार क्या होता है गर्मियों में होता है ना, जैसे आम का पेड़ एग्जाम्पल ले लो। गर्मियों में क्या होता है? गरम गरम हवाएं चलती हैं, उसके बाद अगर बारिश हो गई तो जितने उसमें लगे होंगे, जैसे मतलब आम का बौर जो लगता है तो उसमें क्या होगा? छोटे छोटे आम लगे रहेंगे, वो क्या करते हैं? सब सड़ के नीचे गिर जाते हैं। तो अगर हमें उसको बचाना है, क्या करना है? उसको गिरने से हमें बचाना है, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर ऑक्सिन नाम के जो हार्मोन है उसका हम क्या कर देंगे? उसके ऊपर छिड़काव कर देंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि वहाँ ले आए उसके बाद उसको छिड़काव कर दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको जहाँ से आप लेने जाएंगे वहाँ पे पहले अपने डिस्कस करेंगे कि ऐसी ऐसी स्थिति है, हमें क्या करना है? इसका उपयोग करना है। तो वो आपको खुद ही बताएंगे कि आप कैसे इसका उपयोग करेंगे। ओके बच्चा, समझ गए? तो अगर आपसे पूछा जाए कि फलों को गिरने से कौन सा हार्मोन बचाता है, अगर हम उस हार्मोन को उस पर छिड़काव कर दें तो क्या आंसर आएगा? ऑक्सिन नाम का हार्मोन। बीज रहित फलों के निर्माण में कौन सा हार्मोन उपयोगी होता है? ऑक्सिन नाम का हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन पौधों में कहाँ बनता है? सबसे ऊपरी सतह पर बनता है। काम इसका क्या होता है? वृद्धि का नियंत्रण करना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है बच्चों, आप आसानी से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई ना? चलो अब ये जो वीडियो है, अगला जो हार्मोन है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि आपके अभी माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना, आपको बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो अच्छे से आप उसको सबको मैनेज करते हुए चलिए। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साइंस मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, बाकी आप सब्जेक्ट अगर आप कहेंगे तो मैं भी आपको पढ़ा दूँगी, उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी और सब्जेक्ट है आप पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। और कैसे कॉपी लिखनी है बोर्ड में, इसके लिए मैं वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगी, आप उसको बिल्कुल ज़रूर से, तो आप उसको बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। और अपने सभी साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करिए, और आप लोग रिस्पॉन्स किया करिए। जैसे कोई वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, जैसे सुबह क्या आता है बायोलॉजी का 7 बजे मैं वीडियो डालती हूँ, शाम को रात में 8 बजे फिजिक्स का डालती हूँ। तो वीडियो डालेंगे आप जैसे भी आपको समय मिले। मैं नहीं कहती सुबह 7 बजे वीडियो मोबाइल लेके बैठ जाओ वीडियो देखने लगो, ऐसा नहीं। आप दिन भर में चाहे जब आपको मिलती है, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, इतना तो आसान है यार, प्लेलिस्ट ओपन कर लो, एक एक वीडियो पढ़ते चले जाओ, समझते चले जाओ। जहाँ भी डाउट आता है कमेंट करके बताओ। और इतने अच्छा एक चीज़ करना, जितने लोग भी हाई स्कूल में हैं आप सभी में से अपना अपना नाम कमेंट करके बताना, ठीक है? मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।